हेलो, नमस्कार साथियों। मैं बजरंगलाल सैनी अपने निजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का और साहित्य प्रेमियों का स्वागत करता हूँ। आज दोस्तों हम एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो में हम सेनापति के काव्य सौंदर्य या उनकी काव्यगत विशेषताओं को आधार बना करके विस्तार से चर्चा करेंगे। किसी भी कवि के काव्य सौंदर्य का जब अपन अध्ययन करते हैं तो उसमें उसका भाव पक्ष और कला पक्ष लेते हैं। तो भाव पक्ष में अपन सबसे पहले देखते हैं कि सेनापति रीतिकाल के अति समर्थ और प्रतिभा संपन्न कवि हैं। वे अलंकार संप्रदाय के समर्थक थे। इनका वास्तविक क्या नाम था इस बारे में तो पता नहीं है। सेनापति इनका मूल नाम था या इनको उपाधि दी गई थी, इसके बारे में हम नहीं जानते हैं। साहित्य में उन्हें सेनापति के नाम से ही पुकारा जाता है। सेनापति के काव्य में विविध भावों का चित्रण हुआ है। ऋतु वर्णन में वे बेजोड़ हैं। अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार सेनापति राम भक्त थे, किंतु श्री कृष्ण और शिव की स्तुति करते हुए भी वे अपने भक्ति भाव को प्रकट करते हैं। सेनापति की रुचि तीर्थ सेवा एवं गंगा की स्तुति स्नान आदि में भी रही है। इस प्रकार सेनापति के काव्य में श्रृंगार है एवं भक्ति दोनों को ही पूर्णतया अपनाया गया है। उनके काव्य सौंदर्य के भाव पक्ष को यहाँ निम्नलिखित शीर्षकों के माध्यम से प्रकट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं श्रृंगार वर्णन। सेनापति ने कवित रत्नाकर ग्रंथ में ऋतुओं और श्रृंगार का सरस वर्णन किया है। श्रृंगार के अंतर्गत नायिका का रूप सौंदर्य वर्णन, नायिका का भेद वर्णन, संयोग एवं वियोग पक्ष को प्रमुखता के साथ चित्रित किया है। रूप वर्णन में सेनापति ने नायिकाओं के शरीर सौंदर्य, हाव भाव तथा अनुभवों का सुंदर चित्रण किया है। उन्होंने सब किया नायिका का अति कोमल मानसल चित्रण इस प्रकार किया है कि फूलन सो बाल की बनाई गुही बेली मान, भाल दीनी बैंदी मृगमद की असित है। अंग अंग भूषण बनाई ब्रज भूषण जू, वीरो निज कर की खवाई अति हित है। नायिका के नेत्र, कान आदि अंगों का चित्रण करने में सेनापति ने नवीन उपमानों का सुंदर प्रयोग किया है। उन्होंने एक नायिका के अधरों के लिए तथा दूसरे और उसके मुख सौंदर्य के लिए भावानुभूतिपूर्ण उपमानों की योजना की है। केसरी निकाय किसले की रतही लिए, जहाँ नहीं जिनकी धरत कलकत है। दिनकर सारथी ते सेना देखत राते, अधिक अनार की कलिते आरखत है। इस प्रकार सेनापति ने नायिका के नक्श के वर्णन के साथ ही ऋतु वर्णन के माध्यम से संयोग श्रृंगार का परिपोष दिखाया है। ऋतुकालीन परंपरा के अनुसार उन्हें नायिकाओं की अस्वस्थतागत रतिभाव दशाओं का भी चित्रण किया है। दूसरी ओर ऋतु वर्णन में प्रकृति को उद्दीपन रूप में अपनाकर वियोग वर्णन का मनोरम समावेश करते हुए सेनापति ने विरह की प्राय सभी दशाओं का चित्रण भी किया है। एक उदाहरण इस प्रकार है। कलब सी राती सो तो सोई न सिराती क्यों है, सोई सोई जागे पे न प्रातः पेखित है। सेनापति मेरे जान दिनों ते सती बही, दिन मेरे जान सपने में देखित है। सेनापति ने वीर वर्णन में मनोभावों का सुंदर समावेश किया है। कौन बिरमाए कित धाये अजू न आए, कैसे सुती पाऊँ मदन गोपाल की आदि पंक्तियों के द्वारा उनकी नायिका की वीर व्यथा का बड़ा ही मार्मिक भावपूर्ण अंकन उनके द्वारा किया गया है। इस प्रकार सेनापति के काव्य में श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का सुंदर चित्रण हुआ है।
रूप सौंदर्य के अनेक मनोरम चित्र उनके द्वारा उपस्थित किए गए हैं। दूसरा बिंदु है भक्ति भावना का चित्रण। इस बिंदु के तहत अपन देखते हैं कि सेनापति राम भक्त कवि थे और अपनी कवि प्रतिभा या कविताई को सेनापति का प्रसाद मानते थे। इसी आस्था से उन्होंने राम कथा का वर्णन करते हुए श्री राम की स्तुति, महिमा, शील, सौंदर्य तथा भक्ति भाव आदि विभिन्न स्वरूपों का वर्णन किया है। सेनापति ने राम नाम का स्मरण करने से मन और वाणी को पवित्र करने का भाव प्रकट किया है। एक उदाहरण देख सकते हैं कि ऐति राम कथा ताही कैसे के बखाने नर, जाते ए विमल बुद्धि बानी के बिहीने हैं। सेनापति याते कथा क्रम को प्रणाम करी, कहूँ कहूँ ठोर के कवित क चुकीने हैं। सेनापति ने संपूर्ण राम कथा को संक्षेप में कुछ कविताओं में सरसता एवं भक्ति भावना के साथ अंकित किया है और भगवान राम के चरणों में अपना प्रणाम निवेदन किया है। इसी प्रकार सेनापति ने गंगा की पवित्रता एवं महत्ता का चित्रण आस्था के साथ किया है। शिवजी और नरसिंह भगवान की स्तुति भी सेनापति ने भक्ति भावना एवं विनम्रता प्रकट करते हुए की है, जिसमें भावों की पवित्रता और तन्मयता देखने को मिलती है। अगला बिंदु है उनका काव्य सौंदर्य में प्रकृति चित्रण का। सेनापति के काव्य में प्रकृति का मनोरम चित्रण हुआ है। उन्होंने षड ऋतुओं का वर्णन करते हुए प्रकृति को आलम्बन रूप में, उद्दीपन रूप में और आलंकारिक रूप में चित्रित किया है। फिर भी प्रकृति का आलम्बन रूप में वर्णन करने में इन्हें विशेष ख्याति प्राप्त हुई है। ऋतुओं के वर्णन में सेनापति ने बसंत ऋतु की प्राकृतिक छटा का आकर्षण वर्णन किया है और उस काल में भंवरे, कोयल आदि को प्रभावित दर्शाया गया है। एक उदाहरण देख सकते हैं कि बंदी जिम्मी बोलत बिरद बीर कोकिल है, गुंजत मधुपगन गुण गहियत है, आवे आस पास पोहपन की सुबास सोई, सौंदे के सुगंध मान सनी रहियत है। यानी बसंत ऋतु में कोयल विरुद्ध के रूप में उच्चारण कर रही है, भंवरे मधुर गुंजार कर रहे हैं, चारों तरफ फूलों की अच्छी खुशबू आ रही है। ऐसा लगता है कि संपूर्ण वातावरण सुगंध की आभा में और बास में सना हो गया है। ग्रीष्मकालीन उमस का और उसकी भयंकरता का चित्रण करते हुए कहते हैं, वृष को तरनी तेज सहस्रों किरण करी, ज्वालन के जाल विकराल बरसत है, तजती धरनी जग जरती झरनी झीरी, छाँ को पंकरी पंथी पंछी बिरमत है। सेनापति नेक दोपहरी ढरत होत, धमका विषम जू न पात खरकत है। सेनापति एक भावुक कवि की तरह प्रकृति के प्रत्येक रूप का चित्रण करने में अत्यधिक सफल रहे हैं। उन्होंने वर्षा, शरद, हेमंत आदि सभी ऋतुओं का सुंदर और सरस वर्णन किया है। इस प्रकार पद्माकर का भाव पक्ष बड़ा ही प्रभावशाली बन पड़ा है। अब उनके कला पक्ष को देखते हैं। तो सबसे पहले अपन लेते हैं भाषा सौष्ठव। सेनापति ब्रज भाषा के कवि हैं। भाषा पर इनका असाधारण अधिकार दिखाई देता है। समालोचकों का ऐसा मानना है कि साधारण शब्द भी सेनापति के हाथ में आकर के सशक्त बन गए हैं। फारसी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग भी उन्होंने बड़ी सहजता से किया है। उनकी रचनाओं में प्रसाद और ओज गुण की प्रधानता है, माधुर्य की भी कमी नहीं है। सेनापति परिमार्जित भाषा का प्रयोग करने के पक्षधर थे। इसी कारण उनके काव्य में तत्सम शब्दों का प्रयोग भी पर्याप्त मात्रा में हुआ है। जैसे सूर तरु सार की संवारी है बिरंची पची, कंचन खचित चिंतामणि के जराई के। सेनापति ने संस्कृत के विद्वान होने के कारण ब्रज भाषा में भी तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। अंबर, अनल, उन्नत, लोचन, गामिनी, सुरचाप, कलापी, सलील, प्रचंड, रजत, राजत, रसाल
आदि शब्द देखे जा सकते हैं। ब्रजभाषा के शब्द भी प्रमुखता के साथ हैं। देशज शब्दों का प्रयोग भी किया है। फारसी के शब्दों का प्रयोग भी देखने को मिलता है। गरद, दरद, तहखाने, ताक, गरूर, मरमती, गुलाब आदि। सेनापति ने अपने भाव के अनुसार शब्दों को तोड़ा मरोड़ा भी है। इस प्रकार उनके काव्य में भाषा सौष्ठव है वो बड़ा ही अच्छा और भावों के अनुकूल बन पड़ा है। दूसरा बिंदु है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। सेनापति ने अपने काव्य में भाषागत सौंदर्य एवं भावगत सशक्तता लाने के लिए मुहावरों एवं लोकोक्तियों का प्रयोग किया है। जैसे पार न परत हैं, बात कहत बिलात दिन आदि। सेनापति के काव्य में यद्यपि अभिधा शब्द शक्ति का अधिक प्रयोग हुआ है, फिर भी व्यंजना का पुट उसमें सरसता लाने में समर्थ रहा है। उन्होंने मानवीकरण के प्रयोग में व्यंजना का अच्छा समावेश किया है। इस प्रसंग में गर्मी की दोपहरी का यहाँ दृश्य द्रष्टव्य है, जिसमें पवन को भी छाया में विश्राम करते वर्णित किया है। मोरे जान कोनो सिरी ठोर को पकड़ी कोनो, घरी एक बेटी कहूँ गामे बितवत है। इस प्रकार मुहावरे और लोकोक्तियाँ सेनापति के काव्य में देखी जा सकती हैं। अगला बिंदु है शैली विधान। सेनापति की प्रथम रचना या अब तक प्राप्य रचना कवित रत्नाकर है, जो मुक्तक शैली में लिखी गई है। इसमें वर्ण्य विषय के अनुसार कहीं वर्णात्मकता एवं कहीं भावात्मकता है। राम कथा, शिव भक्ति एवं गंगा स्तवन आदि से संबंधित कवित वर्णात्मक अधिक हैं, भावात्मकता उनमें कम है। श्रृंगार, सुषमा एवं ऋतु वर्णन से संबंधित कवित अत्यंत भावात्मक हैं। श्लेष चमत्कार के कवित मध्यम कोटि के हैं। सेनापति ने कवित के अलावा छपे और सवैयाँ भी लिखे हैं। उनकी चित्रात्मक शैली अत्यंत दर्शनीय है। जैसे एक उदाहरण देखिए, खंड खंड सब दिग मंडल जलद से, सेनापति मानो श्रृंग फटिक पहाड़ के, अंबर अडंबर सो उमड़ी घुमड़ी छिन, छिचके छचारे छिति अधिक उछार के। अगला बिंदु है अलंकार विधान। सेनापति के काव्य में अलंकारों का प्रमुखता के साथ प्रयोग हुआ और एक तरह से अपन देखें तो अलंकार संप्रदाय के अंतर्गत उनको भी अपन ले सकते हैं। अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति, प्रकाश, उत्प्रेक्षा, व्यक्तिरेक, काव्यलिंग, रूपक आदि अलंकारों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है। अन्य रीतिकालीन कवियों की तरह स्वयं अलंकार संप्रदाय का समर्थन होने से सेनापति ने अलंकार चमत्कार का पूरा प्रयास किया है। उन्होंने अनुप्रास को अधिकाधिक अपनाया है। बरन कनक बनी, बानक बनक आई, जनक मनक बेटी जनक नरिंद की। यमक अलंकार का भी बहुतायत प्रयोग हुआ है। लुवन की लपटे वे चहो लपटे ये, ओढ़े सलील पटे न चैन उपजत है। श्लेष अलंकार के प्रयोग के लिए सेनापति अत्यधिक प्रसिद्ध है। इनके काव्य में श्लेष चमत्कृतिक के अनेक कवित्व मिलते हैं। जैसे बानरन राखे तोरी डारत है, अरि लंके जाके वीर लछत विराजत निदान है। अंगन को राखे बाहु दूरी करे दूषण को, हरि सभा राजे राज तेज को निधान है। इस प्रकार अतिशयोक्ति, रूपक, उपमा का प्रयोग भी सेनापति के काव्य में पर्याप्त मात्रा में हुआ है। इनके काव्य में जहाँ शिल्पगत चमत्कार आए हैं, वहाँ भावगत गांधीर्य एवं माधुर्य भी समाविष्ट हुआ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सेनापति का काव्य सौंदर्य अत्यंत आकर्षक और मनोरम है। उनके काव्य में श्रृंगार, रस की मधुरता, कोमलता और सुंदरता है, तो भक्ति भावना की दीनता, आस्था और प्रकृति की मनोरम झांकी देखने को मिलती है। श्लेष का अनोखा चमत्कार है। छंद, शैली एवं भाषागत समन्वय के साथ उनकी भावाभिव्यक्ति अत्यंत प्रखर बन पड़ी है। धन्यवाद।